दोस्तों, जैसा कि हम सभी हमारे जंकुक को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आज की वीडियो मैंने हमारे जंकुक की ही बनाई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कुछ वक्त पहले हमारी जंकुक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री आई एम स्टिल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज करी गई है। इसके कुल 3 एपिसोड अभी तक हॉटस्टार पे आए हैं, जहां हमारे जंकुक के गोल्डन एल्बम की सारी बिहाइंड द सीन्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फनी मोमेंट और एज अ सोलो आर्टिस्ट हमारे जंकुक कैसे हैं देखने को मिली। तो आज आपके लिए मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करा है। बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और हमारे जंकुक दिखते हैं। वे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी थे। वो कहते हैं मैं अपना बेस्ट दूंगा। वो परफॉर्मेंस करने के लिए पूरी तरह से रेडी और एक्साइटेड थे और यहाँ इतने सारे फैंस को देखकर जंकुक को मानो कुछ हो सा गया था। फैंस भी बेसब्री से उनका वेट कर रहे थे और फिर जंकुक अपने एपिक परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं। हम अपने 8 महीनों की जर्नी को इस तरह से खत्म कर रहे हैं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं इस टूर तक पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। बिना किसी बड़े इशू के मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप किया और फिर मैंने इसे अचानक से रिलीज करा। वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं ऑलरेडी इसे इतनी दूर तक ले आया हूँ। वेट, मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ। मैंने इसे ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। मुझे लगता है मैं बहुत प्रेशर फील कर रहा था, पर मुझे लगता है इन सभी का जो रिजल्ट मिला मुझे, वो मेरे इमेजिनेशन से भी परे है। तो अब जाकर मुझे राहत मिली। सच में हमारे जंकुक ने इस एल्बम के पीछे बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, जिसे कि हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है। जंकुक परफॉर्मेंस खत्म करके अपने होटल जा रहे थे। वो कहते हैं मैं आर्मीज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मजाक हूँ, पर मैं ऐसा फील नहीं करना चाहता। यही वो आखिरी चीज है जो मैं चाहता हूँ। हाँ, ये मेरी जॉब के लिए काफी नहीं है। ये प्रोजेक्ट और वो लोग जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद आते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी दूसरों द्वारा शुक्रगुजार किया जाना चाहिए और खुद पे प्राउड फील करना चाहिए। मेरा जॉब है लोगों की नजर में रहना और मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। कोई भी वो जो हमारे सॉन्ग्स को सुने या मेरे सॉन्ग्स को पसंद करे, मैं उन्हें ये सोचने नहीं दे सकता कि मैं कोई मजाक हूँ। और यही वो सब है जो मेरे लिए मैटर करता है। और फिर इस क्लिप को दिखाया जाता है। जंकुक बताते हैं कि बीटीएस के ब्रेक पे जाने के बाद मेरा काम और मेरा वक्त रुक सा गया था एक बड़े समय के लिए, और ये फिर से तब शुरू हुआ जब मेरी 7 सॉन्ग आई। ऐसा लगा जैसे कोई टाइमर चालू हो गया हो और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अब दिखाया जाता है कि जंकुक ब्रेक के बाद अपनी पहली जर्नी पे निकल रहे थे। जंकुक इंचॉन एयरपोर्ट पे दिखते हैं और यहाँ फैंस उनका वेट कर रहे थे बेसब्री से। और फैंस को ग्रीट करने के बाद जंकुक अपनी फ्लाइट लेकर लॉस एंजलिस पहुँचते हैं अपने 7 सॉन्ग के लिए। वो कहते हैं एक तो मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में था कि क्या मैं इस बिजी शेड्यूल से उबर पाऊंगा बिना किसी प्रेशर के, और इस बात को लेकर भी टेंशन में था कि पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी। मैंने वोकलाइजेशन टेक्निक पे पूरा रिसर्च करा। एक बार तो मेरी आवाज ही चली गई थी पूरी की पूरी। आज का रिकॉर्डिंग सेशन अच्छा चलना चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग को लेकर थोड़ा वरीड हूँ। और फिर अप्रैल 2023 की क्लिप दिखाई जाती है जब जंकुक एलए आए थे अपने पहले सोलो सॉन्ग 7 की रिकॉर्डिंग के लिए। 9 अप्रैल 2023 की क्लिप दिखाई जाती है। जंकुक यहाँ 7 सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करने वाले थे। जंकुक पहले अपने 7 सॉन्ग को बड़े मजे से सुनते हैं और कहते हैं मैं सच में बहुत टेंशन में था। सच कहूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मेरा मतलब है मैं बीटीएस का मेन वोकलिस्ट हूँ और मैं यहाँ एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ कि कहीं मैं प्रोड्यूसर को डिसअपॉइंट न कर दूं, पर मैं उन्हें दिखाना भी चाहता था कि मुझे क्या मिला है। और सभी जंकुक के सॉन्ग को सुनकर उनकी वॉइस को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और तभी बीटीएस की ट्रांसलेटर वहाँ मौजूद सभी से कहती है इन्हें खुद पर डाउट हो रहा था, ये बहुत नर्वस हैं। तो प्रोड्यूसर जंकुक से कहते हैं आप किस चीज को लेकर नर्वस हो, और फिर हंसते हुए जंकुक रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं। इसके साथ ही प्रोड्यूसर कहते हैं मुझे लगता है मेरी एक्सपीरियंस में जो सबसे बड़ा स्टार है जो कि मैंने अभी तक देखा है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जो समय की कसौटी में खड़ा उतरा है, वो लोग जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और जो दरवाजे पे अपने ईगो को छोड़कर अंदर आते हैं। और जंकुक में वो बात है, वो एक लाइन को तब तक गाते हैं जब तक वो सही न सुनाई दे, तब तक गाते रहते हैं जब तक सब खुश न हो जाएं। और फिर उसने अपने समय में खुद को आगे बढ़ाया है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि मैं जंकुक हूँ,
बस तुम्हें पता है ना। पर वो तब तक गाते रहते हैं जब तक वो सही ना हो जाए। और एक प्रोड्यूसर होने के नाते आप और क्या ही चाहेंगे जब आप एक आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, एक बार जब मैं श्योर होता हूँ तो यही सोचता हूँ कि ठीक है चलिए कमर कसे और इसे नीचे उतारें। और एंड ऑफ द डे ये एक चैलेंज है, मैंने बहुत हार्ड वर्क करा है। इसके साथ ही प्रोड्यूसर जंगकुक को एक और सॉन्ग सुनाते हैं जो कि थी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। और इसे थोड़ा सा ही सुनकर जंगकुक कहते हैं, इसे सुनते ही मैंने खुद को इमेजिन कर लिया था इस सॉन्ग को गाते हुए। मैं एक मैच्योर वाइफ के साथ लौटूंगा। मैंने खुद को इस सॉन्ग को स्टेज पे गाते हुए इमेजिन कर लिया। मैंने सोचा ओह वाओ ये बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। और फिर जंगकुक अपने होटल में दिखते हैं। वो कहते हैं ये अलग है, मेरा मतलब है दूसरे सॉन्ग को सुनना और उस पे काम करना। घर पे ये कुछ अलग है। जो भी हो ये मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस थी। मुझे बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हो रही है यूएस में, ये बहुत अच्छा था। इसके साथ ही बताया जाता है कि इन 8 महीनों में जंगकुक ने 5 कंट्रीज में ट्रैवल करा, 12 ट्रैक्स रिकॉर्ड करे, 10 शोज में परफॉर्म करा और 3 म्यूजिक वीडियोस रिलीज करा। जंगकुक कहते हैं, मेरे डेब्यू करने से लेकर अभी तक मैंने खुद के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत सारी टाइटल्स जीती और इन उपलब्धियों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। इस दौरान जंगकुक ने बहुत ज्यादा काम करा था, मतलब बहुत ही ज्यादा काम करा था। वो बताते हैं, ऑफ कोर्स मेरे ग्रुप का मेंबर होना मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस तरह से जंगकुक की गोल्डन जर्नी शुरू हुई। ये कोई कमबैक नहीं बल्कि एक डेब्यू थी। और फिर जंगकुक न्यूयॉर्क में दिखते हैं। वे कहते हैं, इस तरह की ट्रीटमेंट डेब्यू की तरह लग रही है। वर्ल्ड कप से पहले मैं बीटीएस का जंगकुक था। वो बताते हैं कि मुझे लगता है अभी मेरा सबसे बड़ा टेंशन है कि कल कैसा जाने वाला है। और फिर 13 जुलाई 2023 की क्लिप दिखाई जाती है और जंगकुक यहाँ डॉक्टर के पास आए थे। वो अपने बारी का वेट कर रहे थे, वो भी अकेले। डॉक्टर उनसे पूछती है कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो जंगकुक कहते हैं, मुझे लगता है मेरा गला पहले से सूखा है। और फिर उनकी चेकअप होती है। उन्हें गले में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर उनके लंग्स को भी चेक करते हैं और फिर से उनके गले को चेक करते हैं। बेचारे हमारे जंगकुक, एक तो वो इतनी दूर थे, ऊपर से अकेले और ऊपर से डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर उन्हें सारी बातें समझाते हैं। यहाँ बताया जाता है कि कुछ हफ्तों से जंगकुक अपने गले के इन्फेक्शन से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और उससे भी ज्यादा वो परेशान थे कि उन्हें परफॉर्मेंस भी करनी थी। जंगकुक बताते हैं कि मैं उन दिनों बहुत डरा हुआ था क्योंकि शेड्यूल में अभी बहुत कुछ बाकी थी। जंगकुक प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं और उनकी फेस पे इन चीजों को लेकर टेंशन साफ दिख रही थी। वो सच में बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इसके साथ ही अब जंगकुक खाते हुए दिखते हैं, जिस काम को वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और उस वक्त यहाँ कोई आता है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे जिमिन थे। जिमिन कहते हैं, मुझे 1 घंटा लग गया यहाँ आने में। जिमिन कहते हैं, मैंने सुना तुम डॉक्टर के पास गए थे। तो जंगकुक कहते हैं, हाँ, मेरे खराब गले की वजह से। जिमिन, तुम्हारा गला खराब है पर मुझे पता है कि तुम अच्छा ही करोगे। इसके साथ ही जंगकुक जिमिन को बताते हैं कि उन्हें आज एक इंजेक्शन भी लगी है, वो भी उनके बट पे, और 1 दिन पहले शोल्डर पे लगी थी। जिमिन, क्या तुम्हें दर्द हुआ? जंगकुक, नहीं। जिमिन, क्या तुम्हें और चाहिए? जंगकुक, नहीं। जिमिन कहते हैं, तुम्हारी वॉइस थोड़ी खराब लग रही है, तुम इसे ट्राई करो। और दोस्तों, इस क्लिप को हमने आर यू श्योर में भी देखा है, उसके फर्स्ट एपिसोड में। क्या आपको याद आई? और फिर दोनों मजे से खाते हैं और जंगकुक कहते हैं, कल मुझे अच्छा करना होगा। जिमिन, तुम कर सकते हो। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो बस थोड़ा सा घूमने से ही आपको पसीना आने लगता है, ये बहुत वियर्ड है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, अभी आधी रात हो रही है और मुझे लोगों की रिएक्शन चेक करनी चाहिए। चलो देखते हैं। पहले म्यूजिक वीडियो देखते हैं। ओके, लेट्स गो। ये आ चुका है और जंगकुक फैंस की रिएक्शन को देखते हैं, कमेंट्स को पढ़ते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे 7 की रिजल्ट से। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि हर कोई उस कॉफिन वाले सीन से नाराज हो रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्लिप में जंगकुक दिखते हैं, वे अभी जस्ट ही सोकर उठे थे। वो कहते हैं, मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका को क्रश करने जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। वो बड़े से कैमरे को लेकर बाहर आते हैं और सब उनकी न्यू हेयर स्टाइल को देखकर हंस रहे थे। जंगकुक, ये एक रियल डॉक्यूमेंट्री है। और स्टाइलिश उन्हें बोलती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। जंगकुक,
मेरी सॉन्ग आ चुकी है। और फिर जंगकुक रेडी होते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं मुझे लगता है ये मेरे लिए कुछ नया है। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मार्केट को थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए। और रेडी होकर जंगकुक गुड मॉर्निंग अमेरिका के लिए चल देते हैं। जंगकुक कहते हैं मैंने सुना है कि कुछ लोग अच्छा गाते हैं जब उन्हें जुकाम होता है, पर मुझे लगता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सचमुच में चिंतित हो जाता हूँ। जंगकुक अपने गले को लेकर टेंशन में थे। और फिर जंगकुक कॉन्सर्ट वेन्यू पे पहुँचते हैं जहाँ सारी आर्मीज उनका वार्म वेलकम करती है। जंगकुक कहते हैं जब मैं लाइव गाता हूँ ना चाहते हुए भी मेरी बॉडी फेयर मोड में रहती है। और स्टाफ कहते हैं कि आप वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे आप नॉर्मली दिखते हैं। जंगकुक एग्जैक्टली मैं श्योर हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपनी वॉइस को लेकर टेंशन में हूँ, यूफोरिया और डायनामाइट की वजह से। मुझे यूफोरिया और डायनामाइट गाते हुए हाई नोट्स लेने हैं। तो सब हंसने लगते हैं। जंगकुक मैं उन्हें फिर कभी नहीं गाऊंगा, नहीं मुझे अभी करना है। और अब जंगकुक के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट शुरू होने वाली थी। जंगकुक मैंने इसे एक्सपेक्ट नहीं करा था और बारिश होने वाली थी और काफी भीड़ भाड़ हो गई थी। और तभी जंगकुक को बोला जाता है कि चलने का वक्त हो गया। मैनेजर उन्हें कहते हैं नर्वस मत होना, ऐसा सोचो कि ये प्री रिकॉर्डिंग रिहर्सल है। और जंगकुक स्टेज पे जाते हैं। स्टेज पे जाते ही वे सब कुछ भूल गए थे कि उनके गले में दर्द है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वो बस अपना 1000% देते हैं और एक के बाद एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं। वो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं होने देना चाहते थे, पर वहाँ बहुत जोर की बारिश होने लगती है। जंगकुक बारिश मेरा पीछा कर रही है। वो गिरते पड़ते ग्रीन रूम में आते हैं। यहाँ उन्हें बहुत खांसी हो रही थी। वो पूरे एग्जॉस्ट हो गए थे और बारिश काफी ज्यादा तेज होने लगती है, जो कि इस कॉन्सर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट थी, जिस कारण जंगकुक वहाँ से जल्दी ही निकल जाते हैं। फैंस उन्हें चीयर कर रहे थे और जंगकुक सभी को सॉरी बोल रहे थे। वो सभी को इशारा भी कर रहे थे कि बारिश हो रही है। जंगकुक बताते हैं कि ये मेरा पहला परफॉर्मेंस था और मेरा पहला परफॉर्मेंस कभी भी स्मूथ नहीं जाता, कुछ न कुछ हो ही जाता है। देखो अब आसमान बिल्कुल साफ हो गया है, पर मैं इस वेदर में फिर से 7 पे परफॉर्म कर सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि जंगकुक की 7 सॉन्ग बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पे टॉप 1 पे थी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ 7 पे ही बात हो रही थी, हर कोई उसे ही कवर कर रहा था। ये सॉन्ग टॉप पे बनी हुई थी। और फिर जंगकुक की इंटरव्यू की क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ इंटरव्यूअर कहते हैं हम आपका वेट कर रहे थे और फाइनली आप यहाँ हैं। 7 एक ग्रेट सॉन्ग है जंगकुक, मुझे पता है। और आप पहले के-पॉप आर्टिस्ट हैं जो गुड मॉर्निंग अमेरिका के हेडलाइन बने समर कॉन्सर्ट सीरीज के। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने बाउंड्रीज तोड़ी है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बीच की। तो क्या आप इन सभी के लिए प्राउड हैं? तो जंगकुक कहते हैं मैंने स्टेज पे अपना बेस्ट दिया है, पर मैं आपके उन काइंड वर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ही फोकस कर रहा हूँ और अभी भी बहुत सारी सॉन्ग्स हैं और म्यूजिक है जो मुझे अभी ट्राई करनी है। तो मैं सिंगिंग, डांसिंग और स्टेज पे परफॉर्म करने को कंटिन्यू रखूंगा। और अब लंदन की क्लिप दिखाई जाती है 21 जुलाई 2023 की। हमारे जंगकुक यहाँ बॉक्सिंग करते हुए दिखते हैं और फिर किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने मेडिसिन को लेते हैं। ये मेडिसिन उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। जंगकुक उसे पी कर कहते हैं ये बहुत टेस्टी है। और फिर वो परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पे आते हैं। वो परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। इसके साथ ही वो कहते हैं गुड मॉर्निंग अमेरिका में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हुई थी। मैं वहाँ फैंस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था, पर वो परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई। मुझे लगता है कि मैं उस चिंता से थोड़ा परेशान था, पर मैंने द वन शो में सिर्फ एक ही सॉन्ग पे परफॉर्म करा और वहाँ वेदर भी अच्छा था, तो मैंने वहाँ परफॉर्म करने को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। ये बहुत फन भरा था और हम देख ही सकते हैं कि ये हमारे जंगकुक के लिए कितना फन भरा था। वो स्टेज पे जाने से लेकर स्टेज पे परफॉर्म करने तक को पूरा एंजॉय करते हैं। और फिर जंगकुक की इस परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है। यहाँ वो समबडी सॉन्ग गा रहे थे। और इसके बाद 20 सितंबर 2023 की क्लिप को दिखाई जाती है ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल की। यहाँ जंगकुक लेट कर स्टिल विथ यू सॉन्ग गा रहे थे। बेचारे बहुत ही ज्यादा थक चुके थे प्रैक्टिस करते करते, इतना कि वो कहते हैं मुझे थोड़ा लेट जाना चाहिए। और फिर न्यूयॉर्क की क्लिप दिखाई जाती है। जंगकुक कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ। वेल, परमिशन टू डांस और बटर, मैं सभी की कोरियोग्राफी को भूल गया हूँ। रिहर्सल के दौरान मैं शॉक्ड रह गया था और मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो परमिशन टू डांस की प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही वो पूछते हैं कि क्या ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल एक लाइव ब्रॉडकास्ट है? तो स्टाफ कहती है हाँ। जंगकुक
फिर तो मुझे इसमें बहुत अच्छा होना होगा, जैसे कि ये एक लाइव है। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हमारे सॉन्ग्स में बहुत ज्यादा हाई नोट्स हैं जिमिन और जिन की वजह से, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है सच में। और फिर जंगकुक परफॉर्मेंस के लिए रेडी होते हैं। वो खाते हैं और कहते हैं मैं ऑन साइट रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ। और 22 सितंबर 2023 की क्लिप दिखाई जाती है गोल्डन सिटीजन फेस्टिवल के दिन की। और फिर जंगकुक उस जगह पे पहुँचते हैं। जंगकुक बताते हैं बीटीएस का जंगकुक होने की वजह से मैंने पहले ही बहुत अच्छी चीजें रिसीव कर ली है और मैंने खुद को प्रूव भी करा है, पर एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पे मैंने कभी भी कुछ भी सोलो नहीं करा है। लोगों ने मुझे कुछ भी सोलो काम करते हुए नहीं देखा है, पर अब मुझे बिना बीटीएस के मदद के ही अकेले ही ऑडियंस को सेटिस्फाई करना। मैं सच में चाहता था कि लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट करें। और फिर ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में जंगकुक अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी थे, पर यहाँ फिर से बारिश होने लगती है। पर ये बारिश फैंस के एक्साइटमेंट को कम नहीं कर पा रही थी। फैंस अपने पूरे दिल से जंगकुक का स्वागत करने के लिए तैयार थे। और फिर जंगकुक आते हैं यूफोरिया सॉन्ग गाते हुए और तुरंत ही फैंस की एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पे पहुँच जाती है। फिर वो 7 सॉन्ग भी गाते हैं और इस परफॉर्मेंस को करके वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और सेटिस्फाइड भी थे। जंगकुक कहते हैं इतने सारे फैंस की चीयरिंग की वजह से मुझे तो अपनी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर वो खुशी खुशी अपने कार में बैठते हैं और कहते हैं ये बहुत अच्छा था, मैंने रिहर्सल में बहुत अच्छा करा था। ये क्यों होता है, क्यों हमेशा मेरा गला सूख जाता है परफॉर्मेंस के दिन। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मुझे लगता है कि मैं इस वर्ड स्टिल को यूज कर सकता हूँ। मेरा अभी भी अच्छे से स्वागत होता है और मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करूँगा। मुझे लगता है कि मेरी इच्छा नए चैलेंजेस पे बात जारी रखने की है और मुझे लगता है कि मैं सच में खुश हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज भी वैसा ही महसूस करता हूँ और मैं आगे देखता हूँ कि मेरी अगली स्टेप क्या होने वाली है। और फिर जंगकुक हेट यू सॉन्ग को गाते हैं। यहाँ जंगकुक की हेट यू सॉन्ग की परफॉर्मेंस को पूरा दिखाया जाता है और ये आई एम स्टिल द ओरिजिनल की एपिसोड 1 यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। आगे और भी मजेदार एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे मिलती हूँ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।